कल कोई नया कंपनी भी बनाए थे, याद है? यही बिहार। अब क्या है, टेक लोन 2 लाख ऑन HDFC बैंक। ठीक है, यहाँ पे F11 का कॉन्सेप्ट फिर इसलिए लाए हैं कि एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर बिना एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लोन लीजिएगा तो लोन तो आ जाएगा, मगर उसमें एक इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा। तो अगर हमें इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन देखना है तो क्या करेंगे कि F11 करके एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, यूज एडवांस पैरामीटर को यस करना है, इस दोनों को यस कर देना। क्या हुआ है? ठीक है, कहाँ पे है? नीचे और नीचे? अच्छा ये है, यही ना? ठीक है, यस किया हुआ है। चलते हैं, अब डायरेक्ट यहीं से सब काम करते हैं। तो लोन फ्रॉम HDFC सिक्योर लोन में जाएगा, और वाउचर कौन सा होगा? रिसिप्ट लोन फ्रॉम HDFC क्रेडिट होगा। तो रिसिप्ट में आते हैं, तो रिसिप्ट का जो पहला होता है क्रेडिट होता है, तो यहाँ लोन फ्रॉम HDFC चाहिए, जो कि लेजर नहीं बना हुआ है। तो क्या करेंगे, Alt C करने में आलसी नहीं बनेंगे, और लोन फ्रॉम HDFC बैंक, जो भी लिखना है लिख लीजिए। और एक किस में जाएगा? सिक्योर लोन। ठीक है, अब ये सब चीज़ें रट जाइए। अब यहाँ अगर वहाँ यस किया हुआ तो ये चीज़ें आ गया एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर देंगे, इस दोनों को भी यस कर देंगे। रेट कितना है वो डाल देंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? 2 लाख लेना है, कैश में ही ले लेते हैं। एंट्री हो गया। अब इंटरेस्ट देखना आता है ना सब लोग को? ठीक है, दिखा रहा है? आगे देखो, पूरा खाली बैठ तो आगे देखो। सब दिन अगर हम उंगली पकड़ के ही चलाएंगे तो बच्चा अपने से चलना सीखेगा। आगे चेक करने के लिए डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ क्या आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट पेएबल। यहाँ पे दिखा रहा है 2,33,333 रुपया। ये कितना का है? 1 दिन का है। ठीक है, अब पूरे महीने का देखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से पीरियड पे क्लिक करेंगे या F2 करेंगे। अब 1/4/2023 से क्या करना पड़ेगा, 1/5/2023, चूँकि 30/4 नहीं लेगा। ठीक है, तो ये 1 महीना 1 दिन का लोन का इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ें देख लिए, ये चीज़ें बता दिए। लोन पे करना है तो पेमेंट में जाके कर देंगे, ये आप लोग कर लीजिएगा, इतना समझदार है। उसके बाद बजट कंट्रोल है ना? तो बजट कंट्रोल में क्या बताए थे, कौन बताएगा मुझे? बजट कंट्रोल को यस करके सेल्स लिमिट लगाए थे। अगर हम अभी आते हैं
और यहाँ पे आते हैं और एक लेजर बनाते हैं, इसके लिए सेल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे शर्मा जी का बना हुआ है, अल्ट सी करते हैं, बनाते हैं हरिओम, और ये कहाँ जाएगा, सुंदरी डेबिटर्स। अब यहाँ देखो लिमिट आ गया, तो ये लिमिट अगर लगा दें यहाँ कितने का, 1,00,000 का। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट पे हम क्लिक कर दिए हैं, इसलिए ये आ गया है ना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको नहीं रखेंगे, नहीं तो परेशान कर देगा। ये सब तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं? तो इस तरह से अब कितना हो गया, 1,00,000 हो गया, तो अभी तो जाने देगा। एक प्रिंटर भी ले लेते हैं, अब तो कन्फर्म है, रोक दिया, इसे रोक के ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो ये रोक दे रहा है, ये नहीं बनाने देगा। क्लियर? तो ये लिमिट लगाएंगे यहाँ से, और F12 में जाके मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करना है, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस कर देना है। तो ये तो कर ही लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है, ट्रांसफ़र टू गोडाउन टू गोडाउन। तो एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए ये है। कंपनी फीचर में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर, मेंटेन मल्टीपल गोदाम को यस कर देंगे। ये कंपनी फीचर क्या है, तो F11। ठीक है, और इसके बाद जब इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो गोडाउन हमें मिलेगा, वहाँ से गोडाउन 2 को क्रिएट कर लेंगे। इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, मीन्स कि वहाँ यस किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा फीचर है कि अगर किसी एक कंपनी में अगर आपने यस कर दिया ना, तो उसका इफेक्ट दूसरे कंपनी में भी पड़ता है। कुछ फीचर है जो नहीं, हर कंपनी में आपको जाके यस करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे बना लेते हैं राजापुल राजा बाजार, दूगो बना लिए। अब कहाँ जाएंगे, ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर, और यहाँ लैपटॉप है। सोर्स कहाँ से भेज रहे हैं, मेल लोकेशन से। इस दोनों में तो है ही नहीं, भेजेंगे क्या। यहाँ है क्वांटिटी कितना लेना है, 2 को, ताकि ये को वहाँ भी रह जाए, क्योंकि इस दोनों को भी भेज दें। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम, वहाँ लैपटॉप लिए थे, लैपटॉप राजा बाजार 1 पीस, लैपटॉप मेन लोकेशन पे। हाँ, ये गलती हो रहा है, राजापुल होना चाहिए था। सेव हो गया। स्टॉक क्यूरी अगर हम करेंगे, है यहाँ पे एक एक पीस तीनों जगह, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक गोदाम से दूसरे गोदाम। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ये बता दिए। उसके बाद जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं, मिस्टर अंश करें संदेश, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं, वाई नीड जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन।
दूसरा आइटम तो है नहीं, प्रिंटर दे देते हैं। जीरो कर दिया इसको। इंडॉट लिस्ट यहाँ नहीं चाहिए, एक ही लिस्ट चाहिए। तो क्या ये सेव हो पाएगा? नहीं होगा, अमाउंट देना ही पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? फ्यूचर में जाएंगे। हाँ, जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ क्लिक कर लेंगे और इसमें जीरो मूल ट्रांजैक्शन है, इसको क्या करेंगे? यस कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे और अगर कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेव हो भी गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक लास्ट बनता है ये कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल वर्क 5000, ठीक है। ये किससे होगा? पेमेंट से होगा। कैश विड्रॉ का एक लेजर बनेगा कैपिटल में, तो यहाँ किससे होगा? पेमेंट से। पेमेंट कर दिए और किसका लेजर बनेगा? विड्रॉ का ना। अभी किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये सारा एंट्री हो गया आपका वाउचर का, कल और आज मिला के। अब आप लोग क्या कीजिए, अभी पूरा बनाइए एक बार रिवीजन राउंड खुद से, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए।